हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके साथ एक फ़ाइल शेयर करूंगा। आज मैंने उसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं आपको ध्यान में रखकर कि जो आपके काम को थोड़ा इजी करे, आपका टाइम बचाए। जो फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक एड इन फाइल है। उस एड इन फाइल का आइकन इस तरीके से होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का एक डॉट बना रहता है। और जो हम नॉर्मल वर्किंग करते हैं एक्सेल शीट, वर्कबुक या एक्सेल शीट कह सकते हो, वो इस टाइप की होती है। फ़र्क क्या है, अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये फाइल इस तरीके से ओपन होती है जैसे कि हम डेली एक्सेल फाइलें ओपन करते हैं तो विजिबल हो जाती है सामने। बट एड इन फाइल हमारे बैकग्राउंड में, एक्सेल के बैकग्राउंड में ओपन होती है। अगर उसके ऊपर कोई टैब क्रिएट है तो वो आपको दिखेगा, जैसे कि ये टैब है। अभी जब मैं उस फाइल को ओपन करूँगा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब ऐड हो जाएगा। देखिए, एड इन फाइल ओपन होने से पहले माइक्रोसॉफ्ट वाला आपको एक सिक्योरिटी पर्पज़ पे नोटिस दिखाता है, एक तरह से कह सकते हो। तो जब फाइल आप ओपन करोगे तो ये विंडो खुलेगी, इसमें आपको मैक्रो को इनेबल करना होगा। जैसे ही आप मैक्रो को इनेबल करोगे यहाँ पे ये टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये सारी बटनें क्रिएट कर रखी हैं। ये क्या काम करती है, कैसे आपका टाइम बचा सकती है और कौन सी इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिल सकती है, वो मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई वर्कबुक है जिसके अंदर बहुत सारी सीटें हैं और आप चाहते हो कि उन सीटों का एक इंडेक्स यानी एक लिस्ट क्रिएट हो जाए और शीट नेम के ऊपर लिंक लगा रहे जिससे कि मैं उसके ऊपर जा सकूं, तो आप इस बटन को क्रिएट करोगे तो यहाँ पे इंडेक्स शीट के नाम से एक शीट क्रिएट हो जाएगी और जितनी भी आपकी शीटें उसके ऊपर हाइपर लिंक लग जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू आप उस शीट पे जा सकते हो और उसके बाद फिर बैक, फिर किसी शीट पे जाना है तो जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि जाने के लिए तो ये बहुत ईजी है, पर अगर मैं बैक वापस आना हो तो फिर मेरे को कैसे होगा, यानी आपको फिर इस शीट को अगर बहुत आगे निकल गए तो बैक करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप दूसरी बटन को यूज़ कर सकते हो। इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहीं पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जितनी भी शीट आपकी वर्कबुक के अंदर है। यहाँ पे 5 है तो 5 दिखा रहा है, अगर यहाँ 30 होती तो वो 30 ओपन कर देता और आप उसके ऊपर क्लिक करके सीट पे जा सकते हो और दोबारा इस बटन पे क्लिक करके वापस अपनी करंट सीट पे आ सकते हो। फ़र्क क्या है, ये आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं देगा, लेकिन ये वाली बटन आपको रिटर्न में दे रही है, जिससे आप इन शीटों, अगर आप इन शीट नेम को कहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, जैसे आप कोई शीट हाइड करते हो तो हाइड करने के लिए आप ये वाला बटन क्लिक करते हो, तो ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये शीट हाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद अनहाइड करने के लिए आप इस बटन को क्लिक करते हो, क्योंकि अगर हमारी वर्क बुक के अंदर कहीं पे भी कोई शीट हाइड है तो ये बटन हाईलाइट रहेगा और इसे क्लिक करने से वो टेबल, ये टेबल ओपन होती है जिससे हमें पता चल जाता है कौन कौन सी शीट हाइड है। तो इसको आप यहीं से हाइड भी कर सकते हो और यहीं से अनहाइड भी कर सकते हो, आपको राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है वेरी हाइड शीट। वेरी हाइड शीट का मतलब होता है कि जब आप कोई शीट हाइड करते हो तो ये वाला आइकन हाईलाइट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इसके अंदर कोई शीट हाइड की हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप वेरी हाइड शीट से हाइड करोगे तो ये आइकन ओपन नहीं होगा, हाईलाइट नहीं होगा, जिससे जिसको इसकी नॉलेज नहीं है उसे यही लगेगा कि इसके अंदर कोई भी शीट हाइड नहीं है। ये बटन इसलिए यूज़, ये वैसे ये बटन तो मैंने क्रिएट किया है, लेकिन ये कोडिंग का जो पार्ट है ये इसलिए क्रिएट किया गया है, जैसे हम किसी बड़े डेटा पे वर्क कर रहे हैं, हमने कोई बहुत बड़ा डैशबोर्ड क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर सारा डेटा है। तो जो सामने से सीनियर होते हैं या किसी अदर कंट्री का डेटा हमने बना रखा है, जैसे कि एमएनसी के अंदर होता है, तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ रिपोर्ट ही आगे फॉरवर्ड करनी होती है, पर हम डैशबोर्ड से डेटा डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि डैशबोर्ड क्रिएट ही फॉर्मूलेज और डेटा पे होता है। तो उस कंडीशन पे इस बटन के थ्रू हम डेटा को हाइड कर देते हैं और सामने वाले को यही लगता है कि सिर्फ हमारे पास रिपोर्ट ही आई है। ठीक है, और इसे अनहाइड करने के लिए आप इस बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी और आप इसे अनहाइड कर सकते हो। फिर अगर आपको कोई एक शीट रखकर बाकी सारी हाइड करनी है तो आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हो और अनहाइड करने के लिए इसका। ठीक है, उसी तरीके से ये वेरी अनहाइड यानी सारी शीटों को हाइड कर देगा बटन, और जब कोई राइट क्लिक करके देखेगा तो उसे लगेगा कि इसके अंदर कोई और शीट नहीं है। जिसे नॉलेज होगी वो वीबीए के थ्रू इसे शो कर सकता है, लेकिन आप यहाँ बटन से ही इसे दोबारा से अनहाइड कर सकते हो। उसी तरीके से कुछ सिलेक्टेड शीटें अगर आपको हाइड करनी है तो आप कंट्रोल के साथ शीट को क्लिक कीजिए, शीट नेम पे वो सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये हाइड हो जाएगी। फिर अनहाइड कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई सिलेक्टेड शीटें डिलीट करनी है तो आप शीट को सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल के साथ और इस बटन पे प्रेस कीजिए। इस पे पहले एक वार्निंग आएगी, क्योंकि कई बार होता है कि बाय मिस्टेक बटन क्लिक हो जाती है, तो वो सीधे डिलीट ना करके पहले आपसे दोबारा से रिकन्फर्म करेगा। अगर डिलीट करना है तो ओके कीजिए, नहीं करना तो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हमने ओके किया तो ये 2 शीटें डिलीट हो गई। उसी तरीके से अगर आपको सारी शीटें डिलीट करनी है एक को छोड़कर, क्योंकि एक शीट तो रहेगी रहेगी, आप सारी शीट डिलीट नहीं कर सकते, तो जो एक्टिव है उसे छोड़कर तो आप इसे इसे प्रेस करेंगे, ये भी एक बार कंफर्मेशन लेगा और उसके बाद सारी सीटों को परमानेंटली डिलीट कर देगा।